श्री शिवाय नमस्ते भयम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल 2026 के दिन यहाँ पर वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 23 अप्रैल 2026 वैशाख महीने में पड़ने वाली वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी दीपक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को सप्तमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अप्रैल 2026 सप्तमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 23 अप्रैल 2026 यहाँ पर वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ,
तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कि कितने बजे से लेके कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अप्रैल 2026 के दिन यहाँ पर गुरुवार के दिन वैशाख गुरुवार सप्तमी का दिन पड़ रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। वैशाख महीने की वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना। और जो हमारा गुरु ग्रह होता यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमें हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला उपाय कौन सा है जो वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन करना है। और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी आपकी विषय है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो वैशाख महीने के वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन ये पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और लौंग से जुड़ा हुआ ये उपाय है। देखिए श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा सप्तमी के दिन लौंग से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको देखिए सबसे पहले तो आपको 3 लौंग लेना है। 3 लौंग जो है वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने सप्तमी के दिन रखने हैं और साथ ही साथ एक देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है श्री हरि विष्णु के सामने, और उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी ये विनती है, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, माँ तुलसी का ध्यान कर लेना और ये उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं
आपकी हर मनोकामना को वो पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। लौंग का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना लौंग के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, और उनकी पूजा भी लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें, और गुरुवार तिथि के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर। एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ, जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं। हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है, हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना। अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव, मोटिव, एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती है ना। तो हल्दी जो है श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना ना है, अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे, और खुद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास सबूत है तो आप पीस कर भी उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोलबाती इसके अंदर लगानी है, और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ही, ठीक है ना, आपको वो चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे बस। अब आपको क्या करना है, ये जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको कहाँ जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है, वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। ये जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, ये उपाय आपको वैशाख गुरुवार तिथि के दिन शाम के समय में, क्यों, देखिए जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है, और श्री हरि विष्णु को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं।
अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं ना, ये ज़्यादातर शाम के ही होते हैं। और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। ये 221 नहीं 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें। श्री हरि विष्णु के ऊपर, महालक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके उपाय करें, आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धनता और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन शाम के समय में जरूर जलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना। हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे कह के। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेंगी। जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नज़र दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं, और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो हल्दी से ही है। जी हाँ, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको वैशाख गुरुवार सप्तमी के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, ठीक है ना। शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो जल होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नज़र, ऐसी चीज़ें जो है ये आपके घर से दूर होती है। दूसरी चीज़, हल्दी जो होती है यह एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो सप्तमी या किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वो आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो 23 अप्रैल 2026 सप्तमी के दिन बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, जरूर से उपाय को करें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। 23 अप्रैल गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन 500 सालों बाद 23 अप्रैल यानी आज साल का सबसे बड़ा गुरुवार तिथि पड़ रही है। क्योंकि इस दिन गुरुवार सप्तमी भी है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं। 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और महादेव और भगवान शनिदेव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 अप्रैल 2026 गुरुवार सप्तमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है। पूरे साल भर में एक बार इसलिए
जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार सप्तमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब गुरुवार सप्तमी तिथि शुक्रवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। नेगेटिविटी को भी दूर करती है और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है। क्या आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है गुरुवार सप्तमी के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है। गुरुवार सप्तमी के दिन तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, 3 भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो
ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज़, अगर घर में नज़र दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो ये उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको गुरुवार सप्तमी के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाए ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाए। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नज़र दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट है उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का ये दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में ये कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही है, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नज़र दोष। अब नज़र दोष लगता कैसे है? देखिए, नज़र दोष ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे। इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे, तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नज़र दोष किसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नज़र दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुखाने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में।
अगर आपके क्लेश बहुत है ना तो समझ जाइए कहीं न कहीं नज़र दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी न कभी हमारे घर में अगर नज़र दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नज़र दोष लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़पन चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नज़र दोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है, आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है, शाम के समय में जलाना है। आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को गुरुवार सप्तमी के दिन जरूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दे। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है, आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नज़र दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नज़र दोष हो आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे, घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाए, उनसे प्रार्थना करे, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाए। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है।